हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं आपके 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के दोस्तों, जो कि आज जीव विज्ञान का पेपर था। इसमें पार्ट ए में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको हम देखने वाले हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आगामी एग्जाम जो चयन परीक्षा आपकी होने वाली है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, और जो अभी और पेपर चल रहे हैं 10 तारीख तक, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, यहाँ पर रथ लिख गया है जबकि यह रथ है। रथ का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों, रथ का विलोम शब्द है आपका व्रत। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंह का पर्यायवाची शब्द है। तो सिंह का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो आपको याद रखना है सिंह के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे कि आप सिंह को केसरी बोलते हैं, शार्दूल बोलते हैं, केहरी बोलते हैं, बनराज बोलते हैं, मृगजराज बोलते हैं। तो इस प्रकार से कई और शब्द रहते हैं, मृगेंद्र भी बोलते हैं। तो कई शब्द हैं, आपको सिंह के पर्यायवाची शब्द देख लेना है, और दूसरे पर्यायवाची शब्द भी आपको एक बार नज़र डाल लेनी है। जिसके हाथ में वीणा हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जिसके हाथ में वीणा हो उसको क्या बोला जाता है? वीणा पाणी। सरल वाक्य से प्रश्न आया था। सरल वाक्य क्या होता है कि मोहन बाजार जाता है, राम खाना खाता है। इस प्रकार से जो सरल वाक्य हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य हैं जो उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द। तो दोस्तों, सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द पूछे गए हैं, तो आपको एक नज़र इन पर डाल लेनी है। जैसे कि आपके होश, दर्शन और हस्ताक्षर। हस्ताक्षर, होश, दर्शन, इस प्रकार के शब्द हैं जो सदा बहुवचन में रहते हैं, तो आप इन शब्दों को अच्छे से देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपका है कि परिणाम का संधि विग्रह, यानी कि परिणाम का सही संधि विग्रह पूछा था, तो इसका होता है परिधन नाम। तो इस प्रकार से आपका परिणाम हो जाएगा, ठीक है। और जो जीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, जीके से क्वेश्चन आया है कि केन नदी मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? केन नदी से पूछा गया है, तो केन नदी आपकी गुजरती है पन्ना टाइगर रिजर्व से। दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर कौन सा है? तो दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है जो आपका वह है तंजावर बृहदेश्वर मंदिर। तंजावर बृहदेश्वर मंदिर है, दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली थी? तो प्रथम जो मतलब प्रधानमंत्री उस टाइम पर थे जो स्वतंत्रता के समय, तो वहाँ पर दोस्तों ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे क्लीवेंट रिचर्ड एटली, जब भारत को आज़ादी दी गई थी। और मध्य प्रदेश का एक ज़िला पूछा गया था कि कौन सा, मतलब एक ज़िला था कि वह किस संभाग में आता है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों हम पेडागोजी की बात करें, तो पेडागोजी में आप देख रहे हैं शिक्षा में जॉन डीवी ने बल दिया है। जॉन डीवी से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि आपका जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा, उसके बारे में भी जॉन डीवी ने कहा है। तो यहाँ से रोज़ एक न एक क्वेश्चन रिलेटिव करके आ रहा है। तो जॉन डीवी ने जो बल दिया है, काम करके सीखने पर बल दिया है। जब एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है तो यह बेहतर है कि, मतलब एक खालिस्तान टाइप का दिया था कि एक शिक्षक है कक्षा में विविधता पाता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए, अगर कई बहुसंस्कृति के लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो सबको क्या करना चाहिए, उनको एक साथ मिला लेना चाहिए, जिससे बच्चे एक दूसरे को शेयर करके एक दूसरे की संस्कृति की चीज़ों को सीख सकें। तो यहाँ पर दोस्तों सामूहिक पठन पाठन पर बल दिया जाता है अगर विविधता एक क्लास में है तो। कौन सा आनुवंशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? तो आनुवंशिक विकार से भी पेडागोजी में आपका क्वेश्चन आया है कि कौन सा आनुवंशिक विकार है जो महिलाओं में पाया जाता है। तो आपका टर्नर सिंड्रोम है। जो टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी कि एक जो 46 गुणसूत्र रहते हैं, तो एक इसमें जो है वाय गुणसूत्र जो एक अनुपस्थित हो जाता है, जिससे आपके गुणसूत्र 45 ही बचते हैं, जिससे इनका जो क्या है जननांग है वह प्रायः अविकसित रह जाता है, जिससे इनमें टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। और यह ज़्यादातर किसमें होता है, केवल मतलब महिलाओं में ही होता है टर्नर सिंड्रोम। अगर हम यहाँ पर बात करें क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम, तो क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि गुणसूत्र जो आपके 46 रहते हैं, एक अधिक यहाँ पर वाय गुणसूत्र नहीं एक्स गुणसूत्र यहाँ पर जुड़ जाता है, जिससे इसमें क्या होता है गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, जिससे यह क्या है जो पुरुष रहता है वो नपुंसक हो जाता है। इसको क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। यह सिर्फ किस में होता है, पुरुषों में होता है क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम आपका गुणसूत्र एक कम हो जाने की वजह से महिलाओं में होता है, जिसे टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है। एक और आपको याद रखना है दोस्तों, ट्राइजोमी 21, यानी कि जो आपका इसको बोल सकते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, गुणसूत्र 21 की वजह से यह होता है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन के क्लासिकी कंडीशनिंग में किस जानवर का प्रयोग किया गया था? तो सभी को पता है
क्लासिकल कंडीशनिंग पर किसने दिए हैं, मतलब जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, या पावलाव ने भी दिया है और उसी पर प्रयोग किया था आपके वाटसन ने। तो पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, लेकिन आपके जो वाटसन है इन्होंने खरगोश पर प्रयोग किया था। तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम किस प्रकार का अधिगम है? तो दोस्तों अधिगम है जो यहाँ पर दो प्रकार से बच्चा सीखता है, दो प्रकार के जो आपके स्किल होते हैं। एक होता है आपका कौन सा होता है, फाइन, एक होता है फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, और एक होता है दोस्तों कौन सा होता है, ग्रॉस, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन यानी कि आपका इसको बोल सकते हैं हम सूक्ष्म मोटर स्किल, और इसको बोलते हैं ग्रॉस को सकल मोटर स्किल। यानी कि फाइन मोटर में जैसे कि लिखना आ गया, जो यानी कि छोटी छोटी क्रियाएं बच्चा कर लेता है, शर्ट के बटन लगा लेता है, लिख लेता है, या और कोई कार्य कर लेता है, उसकी नकल कर लेता है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे सूक्ष्म कौशल रहते हैं उनको बोला जाता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में चलना, दौड़ना, तैरना, घुड़सवारी करना, यानी कि इस प्रकार के जो स्किल रहते हैं आप सकल मोटर स्किल या इसको ग्रॉस मोटर स्किल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों तैराकी, घुड़सवारी, चलना, दौड़ना, इस प्रकार के जो स्किल हैं वह हो जाएंगे आपके सकल मोटर स्किल, इसको सकल मोटर अधिगम भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी माँ अपनी आँखों को ढक लेती है। एक दोस्तों इनके द्वारा बताया गया था कि वस्तु स्थायित्व के द्वारा, मतलब वस्तु स्थायित्व से क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें एक आँखों से संबंधित क्वेश्चन था। तो दोस्तों यही एजिटेट क्वेश्चन है जो आपका वर्ग 2 में भी पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन दोस्तों आज फिर से पूछा गया है कि एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी माँ अपनी आँखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। बच्चा इस अवधारणा को समझ नहीं पाता, या कौन सी अवधारणा है? तो दोस्तों वस्तु स्थायित्व जो कि आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी हैं उन 4 अवस्थाओं को आपको पढ़ना है दोस्तों। कौन कौन सी? संज्ञानात्मक अवस्था, मतलब इंद्रियगामक अवस्था जिसको बोलते हैं, इंद्रियगामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको कि आप प्री ऑपरेशनल स्टेज भी लास्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोस्तों इनको आपको याद रखना है। जो जीन पियाजे की सभी अवस्थाएं हैं इनको अच्छे से पढ़कर आपको जाना है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज रहती है आपकी, इसको आपको पढ़ना है। वस्तु स्थायित्व इसमें पाया जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है कि चीज़ें होने के बाद भी वह समझता है कि चीज़ें यहाँ पर हैं, जबकि वास्तव में चीज़ें नहीं होती हैं। इसको बोला जाता है वस्तु स्थायित्व। वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की पहली स्पीच, वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की जो पहली स्पीच है इसको बोला जाता है निजी भाषण। इसको दोस्तों सेल्फ रेगुलेशन, क्या है? सेल्फ रेगुलेशन भी इन्होंने बोला है, यानी कि निजी भाषण, अपने आप में बच्चा स्वयं से बात करता है तो इसको बोला जाता है। जो है पहली स्पीच है, भाषण की पहली स्पीच है, बच्चा अपने आप में गुनगुनाता रहता है, अपने आप से बातें करता रहता है, इसको वाइगोत्स्की ने निजी भाषण कहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।